नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रोग्राम में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई बहनों को जोड़े रखने वाले त्योहार रक्षाबंधन की, जिसे आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और प्राचीन काल से यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधकर भाई से रक्षा का वचन लेती है। और इसी दिन भाई अपनी बहन की हर मांग को पूरी करता है, जिसमें वो अपनी बहन को उपहार, पैसे व कुछ मिठाइयाँ भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के विषय में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन का ये त्योहार कितना उचित है और वास्तव में हमें रक्षा सूत्र अर्थात राखी किसे बांधनी चाहिए और हमारा असली रक्षक कौन है। दर्शकों, जिस तरह हर त्योहार की कहानी प्राचीन काल से जुड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार इस पावन त्योहार की कहानी भी बहुत पुरानी है। रक्षाबंधन को लेकर बहुत सी कथाएं सामने आती हैं, जिनमें से एक भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, जिसकी वजह से देवताओं को डर हुआ कि कहीं राजा बलि स्वर्ग के राजा इंद्र की पदवी प्राप्त करके अपनी शक्तियों से स्वर्ग लोक पर भी अधिकार न कर ले, जिस कारण वे सहायता के लिए भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने वामन रूप बनाया और राजा बलि की 100 अश्वमेघ यज्ञ संपूर्ण होने से पूर्व बलि के पास जाकर उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षा में राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वादा किया। तब भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग तो वहीं दूसरे पग में पृथ्वी को लिया और तीसरा पग आगे बढ़ता देख बलि परेशान हो गया और अपना सिर उनके चरणों के नीचे रख दिया। इस तरह बलि से स्वर्ग और पृथ्वी पर राज करने का अधिकार छीन लिया गया और वह रसातल में चला गया। तब बलि ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु से हर समय अपने सामने रहने का वचन लिया, जिस कारण विष्णु जी को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इससे माता लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गई और व्याकुल हो गई। वे किसी भी तरह से भगवान विष्णु जी को रसातल से वापस लाना चाहती थी, जिसके लिए नारद जी से उन्हें एक समाधान मिला और वो राजा बलि के पास पहुँच गयी। वहाँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया तथा उपहार में अपने पति विष्णु जी को वापस मांगा। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और तब से ही रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। तो दर्शकों, रक्षाबंधन से संबंधित लोक कथाएं तो और भी है, जिन्होंने इस त्योहार की बुनियाद रखी और जिनसे रक्षाबंधन के त्योहार का ये महत्व निकलता है। दर्शकों, राखी को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, जो ये संबोधित करता है कि वह सूत्र जो बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधती है, वो उनके भाइयों की सुरक्षा करेगा और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। अब विचारणीय विषय ये है कि क्या एक मामूली सा धागा या रंग बिरंगी खूबसूरत दिखने वाली राखी किसी की सुरक्षा कर सकती है? आपने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स या खबरें देखी होंगी जिसमें रक्षाबंधन के दिन ही बहुत से भाई अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो सोचने की बात है कि उस रक्षा सूत्र ने भाई की रक्षा आखिर क्यों नहीं की। जब रक्षाबंधन का त्योहार और राखी भाई की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो बहन की रक्षा का वचन देने वाले भाई बहन की रक्षा भला कैसे करेंगे? अब बात करते हैं कथा से शुरू हुई रक्षाबंधन की परंपरा की। द्रौपदी ने अपने भाई कृष्ण जी को पट्टी बांधी थी, जिसके बदले में उन्होंने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन वास्तव में द्रौपदी की रक्षा पूर्ण परमात्मा ने की थी। लेकिन अगर लोकमत की माने तो विचार करने की बात ये है कि द्रौपदी ने कृष्ण जी को राखी नहीं बांधी थी, पट्टी बांधी थी और माता लक्ष्मी ने भी सुरक्षा के उद्देश्य से नहीं, उपहार रूप में अपने पति को वापस मांगने के उद्देश्य से बलि को राखी बांधी थी। तो क्या इसे हम रक्षाबंधन के त्योहार की बुनियाद कह सकते हैं, जिसमें रक्षाबंधन को बयान ही न किया जा सके? ऐसे में इनमें से किसे सही माना जाए और किसे गलत? रक्षाबंधन के त्योहार की बुनियाद आखिर किसे माना जाए? तीसरा, हम बात करेंगे उनकी जिनके भाई या बहन नहीं होते, तो वो इस त्योहार को कैसे मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन ऐसी बहनें भी देखने को मिलती हैं जिनके भाई नहीं होते और उस दिन वो अकेले बैठकर रोती है। तो क्या ये त्योहार उन बहनों या भाइयों के लिए नहीं है जिनका दुनिया में कोई नहीं? जब सगे भाई बहन एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते, तो क्या मुंह बोले भाई बहन एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे? क्या किसी के पास इन सवालों के जवाब है?
नहीं, किसी के पास कोई जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक हमें जो भी बताया गया वो ज्ञान अधूरा था। कारण ये रहा कि हमें सद्गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत का तत्व ज्ञान सुनने को ही नहीं मिला। हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं हुआ, जिस कारण हम वही करते रहे जो हमारे पूर्वज या पंडित ब्राह्मण बताते रहे। और आजकल तो टीवी सीरियल्स, फिल्मों में दिखाए जाने वाले पाखंड ने त्योहारों के महत्व और प्रारूप को पूरी तरीके से ही बदल दिया है। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको द्रौपदी और लक्ष्मी की तरह सहायता चाहिए तो आपको उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी होगी, जो सभी का रक्षक है, जो सबका पालनहार है, और वो कोई और नहीं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं, जिनकी गवाही सभी धर्म के सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ देते हैं और सिद्ध करते हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है, जो अपनी आत्माओं के पाप का नाश करता है और मृत्यु को भी टालकर सैकड़ों वर्ष का जीवन प्रदान कर सकता है। उस कबीर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दर्शकों, वर्तमान समय में रक्षाबंधन के नाम पर किए जाने वाले पाखंड से हमारी रक्षा नहीं हो सकती। रक्षा केवल और केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। ऐसा कोई भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार नहीं है जो हर पल रक्षा के लिए हमारे साथ रहे। ऐसा तो केवल पूर्ण परमात्मा, सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब जी ही हैं। कबीर परमेश्वर जी की एक वाणी भी है, कबीर पतिव्रता जमी पर जो धर है पाँव, समृत झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। तो दर्शकों, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इस दुनिया में हर कष्ट से हमारी रक्षा हो और हमारा मोक्ष हो, तो उसका एक ही इलाज है कि एक पतिव्रता स्त्री की तरह उस पति परमेश्वर की, उस समर्थ भगवान कबीर परमात्मा की सच्चे दिल से भक्ति करो। वो जो चाहे सो कर सकता है, और इसीलिए राखी बांधनी है तो भगवान को बांधो, जो भाई की भी रक्षा करेगा और बहन की भी। जो भी उस परमात्मा की शरण में आएगा उसकी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। और उस पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के लिए सदगुरु की शरण में जाना होगा। और वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो तत्वदर्शी संत हैं, जो पूरे विश्व को कबीर साहिब जी की शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं और मोक्ष की गारंटी देते हैं। यही वो महापुरुष हैं जिनकी शरण में आने से सब रोग, कष्ट, समस्या, तंगी और परेशानी खत्म हो जाती है और वो भक्त सद्भक्ति करता हुआ सुकून की जिंदगी जीकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। और इसीलिए ऐसी न्यूज की तरफ से हम सभी की आपसे प्रार्थना है कि देर ना करें और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपनी व अपने परिवार को उस परमात्मा की भक्ति का, सच्चे मंत्रों का रक्षा कवच दिलवाकर उनकी सुरक्षा करें। धन्यवाद।